हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है n = साइन a प्लस डेल एम बाई टू और बटे में साइन a बाई टू, उसी का निगमन करने वाले हैं। तो लिखेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र n = साइन a प्लस डेल एम बाई टू और बटे में साइन a बाई टू। तो इसी का करेंगे निगमन। फिर बनाएंगे फिगर और फिगर के माध्यम से इसका निगमन करेंगे। तो अब इसमें नामांकन करेंगे। ये बना है प्रिज्म, इसका नाम देंगे ए बी सी और स्रोत प्रकाश की किरण है P Q R और S। ए अभिलंब है N डैश और इसका नाम देंगे E, इसका नाम देंगे D और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे कहेंगे डेल विचलन कोण। क्या कहेंगे? डेल विचलन कोण। अब देखेंगे ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच जो बना कोण होता है वो I होता है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R होगा। अगर ए I है ए R है तो ए वाला एंगल क्या होगा? I माइनस R। ए I डैश है ए R डैश है तो ये क्या होगा? I डैश माइनस R डैश, I डैश माइनस R डैश। ये हो जाएगा I माइनस R। तो अब उत्पत्ति करेंगे। तो पहली बार में क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे। जो देखो ये जो डेल है लिख देंगे डेल कोण त्रिभुज DQR का बहिष्कोण। डेल कोण त्रिभुज DQR का बहिष्कोण है तो लिखेंगे डेल त्रिभुज DQR का बहिष्कोण है। बहिष्कोण जो होता है अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके अंदर कौन से कोण बने हैं? I माइनस R और यहाँ बना I डैश माइनस R डैश, इसके योग के बराबर होगा। त्रिभुज के अंतः बने कोणों के योग के बराबर होगा। कौन सा बना है? I जो डेल होगा वो बराबर होगा I माइनस R और प्लस I डैश माइनस R डैश के। यहाँ पर देखो ब्रैकेट खोल दे तो I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश हो जाएगा। तो इसको हम I प्लस I डैश एक साथ लिख लेंगे, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा R प्लस R डैश। इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। फिर चतुर्भुज लेंगे AQER। चतुर्भुज AQER में चतुर्भुज AQER में चतुर्भुज में चार कोण बने हैं। एक बना है A और दूसरा AQE और तीसरा E और एक बना है ARE। तो लिखेंगे इसमें तो एक कोण बना है A प्लस AQE तो लिखेंगे AQE प्लस एक E बना है और प्लस एक E बना है, एक ARE बना है, ARE बना है बराबर 360 डिग्री के होगा। यहाँ देखेंगे AQE और ARE जो है ये 90 डिग्री के एंगल है। क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। कुछ इस प्रकार बने तो इसका मान होगा 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। ए का मान नहीं पता है, ए 90 डिग्री होगा, प्लस ई का मान नहीं पता है, इसका मान भी 90 डिग्री होगा।
बराबर 360 अंश के। ए और ई को रोक लेंगे। 90 90 180, 180 360 से माइनस कर देंगे। 360 माइनस 180 तो कितना बचा 180 प्लस ई 180 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वेशन मान लेंगे सेकंड। फिर अब त्रिभुज देखेंगे क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में तो लिख देंगे त्रिभुज क्यू ई आर में क्या होगा, तीन कोण बने, एक आर बना है, एक आर डैश बना है और एक ई बना है। तो लिखेंगे आर कोण आर प्लस आर डैश प्लस कोण ई बराबर किसके होगा 180 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो होगा 180 डिग्री के। इक्वेशन मान लेंगे सेकंड थर्ड, हाँ तुलना कर देंगे बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड इसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, देखो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए। कोण ए और प्लस कोण ई बराबर होगा कोण आर प्लस कोण आर प्लस आर डैश होगा और कोण ई होगा। कोण ई से ई कट जाएगा तो आएगा ए बराबर आर प्लस आर डैश के। दोनों बच्चों से कोण एंगल छोड़ देंगे तो आएगा ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। अब यहां लिख देंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, डेल बराबर डेल एम के, आई बराबर आई डैश के और आर बराबर आर डैश के, आर बराबर आर डैश के। अब यहाँ देखेंगे जो समीकरण एक है, समीकरण एक और समीकरण देखेंगे चार, समीकरण चार। इसमें देखो आई और आई डैश को मिलाएंगे क्या बनेगा, आई और आई डैश की जगह पर आई रखेंगे तो 2i बनेगा। यहाँ हो जाएगा डेल की जगह पर डेल एम, तो लिखेंगे बाई क्वेश्चन 4, बाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड फोर्थ। एक और चार को देखो, समीकरण एक में डेल की जगह पर डेल एम रखेंगे तो हो जाएगा डेल एम, डेल एम। आई प्लस आई डैश की जगह पर आई डैश की जगह पर आई, तो आई आई जोड़ेंगे 2i बनेगा, 2i बनेगा। माइनस आर प्लस आर डैश है, आर प्लस आर डैश है तो आर प्लस आर डैश की जगह पर क्या रखेंगे ए, क्या रखेंगे ए। यहां से सॉल्व करेंगे तो ए का मान क्या आएगा, ए का मान अगर यहां से 2i का मान निकालें तो 2i बराबर आ जाएगा डेल एम प्लस का ए, और i का मान निकालें तो डेल एम प्लस ए और बटे में 2। फिर यहाँ देखेंगे लिख देंगे y इक्वेशन 4, y इक्वेशन 4। ये r प्लस आर डैश किसके बराबर होगा, a बराबर है r प्लस आर डैश के, आर डैश बराबर है किसके r के, तो r r क्या हो जाएगा 2r। a बराबर r प्लस r, a का मान आ जाएगा 2r के, a का मान 2r के बराबर आ जाएगा और r का मान निकालेंगे अगर तो a बाई 2 आ जाएगा, r का मान a बाई 2 आ जाएगा, r बराबर a बाई 2 आ जाएगा। फिर लिखेंगे स्नेल के नियम से, क्या लिखेंगे स्नेल के नियम से, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, स्नेल का नियम होता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस
साइन आई और बटे में होता है साइन आर। आई की जगह पर आई का मान और आर की जगह पर आर का मान रख देंगे तो क्या आएगा, एन इज इक्वल टू साइन आई की जगह पर ए प्लस डेल एम बाई टू, तो हो जाएगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, और बटे में टू लिखा है तो बटे में टू लिख देंगे। फिर साइन आर है बटे में, तो साइन आर है तो लिख देंगे साइन, और आर की जगह पर क्या होगा, ए बाई टू, और यही निकालना था।